गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, अल्कोहल एंड फिनॉल। इससे पहले सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर था। यह है सेकेंड चैप्टर, अल्कोहल एंड फिनॉल। तो यहाँ पर आप नाम से पता चल रहा है, देखो अल्कोहल किनको कहेंगे, वे सारी खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कि OH एक क्रियात्मक समूह की तरह होता है, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है, वो सारे यौगिक किस कैटेगरी में आएंगे, अल्कोहल की कैटेगरी में। और वो सारे चक्रीय कंपाउंड या बेंजीन से जुड़े हुए कंपाउंड, बेसिकली बेंजीन जिसमें कि OH ग्रुप लगा होता है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, फिनॉल वाली कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर आपने अल्कोहल और फिनॉल को पढ़ना है। तो अल्कोहल जनरली हम किनको कह लेते हैं कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, यहाँ पर आर लिख देती हूँ मैं, आर की जगह पे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें कि OH एक क्रियात्मक समूह की तरह होता है, और अगर बेंजीन के रिंग में OH समूह आ गया तो उसको हम फिनॉल कह देते हैं। यहाँ पर अभी हम आज की क्लास में सिर्फ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल को जब अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा तब फिनॉल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। अल्कोहल में पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे। तो वो क्लासिफिकेशन क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और ट्राई मतलब तीन। हाइड्रिक मतलब यहाँ पे OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी समूह हम कहते हैं ना, तो उससे हाइड्रिक आया है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि एक OH ग्रुप लगा हुआ है, देखिए। और डाईहाइड्रिक का मतलब है दो अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप लगे हुए हैं। और ट्राईहाइड्रिक का मतलब है तीन OH ग्रुप लगे हुए हैं, तीन अलग अलग कार्बन पे। अब आप कहोगे कि हमने अलग अलग कार्बन पे क्यों लगाए हैं, हम एक कार्बन पे क्यों नहीं लगा सकते हैं। देखो, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जिससे CH3CH में दो OH लगे हुए हैं। तो ये ग्रुप जिसमें एक ही कार्बन में दो OH लगे हुए होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि स्थायी नहीं होता है। और यहाँ से बहुत आसानी से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी कि यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड बना देगा, CH3CHO। तो कभी भी एक कार्बन में दो OH ग्रुप स्टेबल रहते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में अलग अलग कार्बन में हमको OH ग्रुप लगाने पड़े, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है, देखो, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ये पहले भी मैंने आपको लिखने सिखाए हैं, यहाँ पर मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। प्राइमरी अल्कोहल किसको कहेंगे, कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, वो कार्बन सिर्फ अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर इस तरह का होता, देखो CH3OH, तो इसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी भी और कार्बन के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये ना तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी टर्शरी तो हुआ ही नहीं, प्राइमरी अल्कोहल में भी नहीं आएगा ये, दिस इज नॉर्मल अल्कोहल। प्राइमरी किस केस में आएगा, कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अन्य एक कार्बन से अगर अटैच्ड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। वहीं जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है वो अगर दो कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन अगर दो कार्बन से अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। और जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन अगर तीन अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्जरी अल्कोहल कहलाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी अल्कोहल को पहचानना सभी को आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो नाम लिखना तो आपको क्लास 11th में सिखाया है, अभी हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी सीखा था। बहुत सिंपल है नाम लिखना। यहाँ पर हम OH को कैसे करके लिखते हैं, ऑल करके लिखते हैं, ये आपको पता ही है। इसका नाम मुख्य नाम के पीछे लिखा जाता है, यहाँ पर आगे मुख्य नाम होगा, मुख्य नाम का मतलब है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होगा, और लास्ट में ऑल लगा देंगे। अगर यहाँ पर नंबरिंग हुई है तो नंबरिंग दिखा के ऑल लिखा देंगे। जैसे यहाँ पर CH3CH2OH लगा हुआ है तो इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से ही करेंगे 1 2 3। तो पहले कार्बन पे OH लगा हुआ है तो हमको पहले कार्बन पे वाली की नंबरिंग यहाँ लिखना जरूरी नहीं होता, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3। तो पहले मुख्य नाम आएगा प्रोपेन, और फिर 1 पर क्या लगा हुआ है, ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल, या खाली प्रोपेनॉल भी इसका नाम हो सकता था। ऐसे ही सेकेंड नाम अगर आप देखेंगे CH3 तो इसमें नंबरिंग अगर हम करते हैं 1 2 3, तो 2 पर एक शाखा भी जुड़ी हुई है जो कि एक कार्बन की है, तो इसको मेथिल नाम देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 2 मेथिल, फिर मुख्य चेन का नाम आ जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपेन
टू ऑल। तो ये इस तरीके से नाम होगा। नेक्स्ट नाम को देखते हैं हम। OH जिधर से लगाए, नंबरिंग उधर से हम करेंगे। तो 1 2 3 4, 3 पर लगा हुआ है क्लोरो समूह, 2 पर लगा हुआ है मेथिल। तो पहले क्लोरो का C आता है, मेथिल का M बाद में आता है। तो हमने क्या लिख दिया, 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। ठीक है। अगला नेक्स्ट वाले का नाम है, देखो ये बेंजीन की रिंग नहीं है, यहाँ पर बीच में गोल नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आपकी साइक्लिक 6 कार्बन की साइक्लिक चेन साइक्लिक रिंग है। तो यहाँ पर हम इसको नाम देंगे, देखो नंबरिंग करते हैं। जहाँ पर जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसको फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड नंबर देते हैं। तो 3 मेथिल, 3 में मेथिल लगा हुआ है, 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है। हेक्सेन में एक OH लगा हुआ है, हेक्सेनॉल। तो 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हुआ यानी कि कोई चक्रीय कंपाउंड होगा तो उसके नाम के आगे से क्या लगाना पड़ता है, साइक्लो लगाना पड़ता है। ठीक है। हेक्सेन कहाँ से आया, क्योंकि ये जो कितने कार्बन की साइकिल थी, 6 कार्बन की, तो हेक्सेन आया और पहले कार्बन पर ही ऑल हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ था, इसलिए ऑल आया। ठीक है। सिंपल सा नाम है ये। नेक्स्ट देखेंगे ये। तो यहाँ पे अब यहाँ पर 2 अलग अलग एक चेन है। देखो यहाँ पे एक चेन तो है ये 1 2 2 कार्बन की, और अगली चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो आप कहीं मेन चेन में इसकी नंबरिंग ना कर दो, तो नंबरिंग करते वक्त ध्यान में देना, हमने उस कार्बन की चेन को कंसिडर करना है जो एक तो लंबी हो। एक कंडीशन तो ये है कि जो कार्बन की चेन लंबी हो उसको आपने कंसिडर करना है। दूसरा ये कि जिसमें क्रियात्मक समूह लगा हो। अब यहाँ पर देखो लंबी चेन तो ये है, लेकिन क्रियात्मक समूह इस चेन में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी देते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन की चेन को आप मेन चेन मानेंगे। तो 2 पर लगा हुआ है, तो ये मेन चेन हो गई, ये वाली अगर मेन चेन हो गई तो बाकी मतलब ये जो 6 कार्बन की साइकिल लगी हुई है ये आपकी शाखा है, एक शाखा है। तो यहाँ पर क्या नाम आएगा, देखो 2 पर लगा हुआ है साइक्लोहेक्सिल, क्योंकि शाखा को हम कैसे करके लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, शाखा का नाम हमेशा एल्किल करके लिखा जाता है। अगर 1 कार्बन की शाखा हो तो मेथिल, 2 कार्बन की शाखा हो तो एथिल, 3 कार्बन की हो तो प्रोपिल, ऐसे करके नाम देंगे। अब यहाँ पर 6 कार्बन की शाखा है तो हमने क्या लिख दिया, देखो 2 पर लगा हुआ है साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। अब ये मुख्य चेन का नाम इथेन 1 ऑल। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उसी चेन की करेंगे जिस पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पर 2 पर लगा हुआ है, 3 कार्बन वाली एक साइकिल लगी हुई है, तो हमको यहाँ पर लिख देते हैं 2 पर लगा हुआ है साइक्लोप्रोपिल। तो 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो एल्केनॉल में समावयवता की कौन कौन सी समावयवता देखने को मिलती है आपको अल्कोहल में। अब आप यहाँ पर पहली समावयवता मिलती है, देखो संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी यहाँ पर समावयवता देखने को मिलती है वो है त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, जिसमें संरचनात्मक समावयवता के अंदर श्रृंखला समावयवता भी आती है, स्थान समावयवता भी आती है, क्रियात्मक समूह समावयवता भी आती है, तो ये तीनों देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जैसे CH3 CH2 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 OH है, तो इसकी हम क्या करें, OH की पोजीशन को वही रहने दें, लेकिन शाखा में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखो दोनों का कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, ऑक्सीजन नंबर सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर किसमें है कि इसमें चेन में अंतर है। तो ये कौन सी समावयवता हो गई, श्रृंखला समावयवता। यहाँ भी आप देखेंगे इन दोनों में कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है OH। तो ये हो गई स्थिति समावयवता, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नंबर सेम है, कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर OH हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है तो यहाँ पर ये ईथर वाला समूह लगा हुआ है। ठीक है। तो ये कैसी समावयवता हो गई, क्रियात्मक समूह समावयवता। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, प्रकाशिक समावयवता देखने को मिलती है। त्रिविम समावयवता के अंडर कौन सी समावयवता आती है,